कौन से फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ क्वेश्चन ऑकर्स, व्हाट डू यू मीन बाय करोलरी? करोलरी इज द पिल्लो ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा ए रेस टू ए एक्स प्लस बी, ये देखेंगे ए रेस टू एक्स और ए रेस टू माइनस एक्स। इट इज ए रेस टू एक्स और ए रेस टू माइनस एक्स। पहले इसमें क्या था? बेस ई था, पावर एक्स था, बरोबर। यहां बेस कांस्टेंट है। इट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज एक्सपोनेंट इज कांस्टेंट। एक्सपोनेंट माना बेस, बेस इज कांस्टेंट। जर असं आलं तर आपको मालूम है ए रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स लॉग ए। पढ़ो रे, ए रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स लॉग ए। वाचा याला ए रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स लॉग ए। समझो, 5 रेस टू एक्स आया तो क्या करेंगे? एक्स लॉग 5। 10 रेस टू माइनस एक्स आया तो क्या करेंगे? ई रेस टू माइनस एक्स लॉग 10। नाउ समझो, समझो 8 रेस टू एक्स आया तो ई रेस टू एक्स लॉग 8। 7 रेस टू माइनस एक्स आया तो ई रेस टू माइनस एक्स लॉग 7। नाउ ए रेस टू एक्स को हमने एक्सपोनेंशियल ई में कन्वर्ट किया और एक्सपोनेंशियल का सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम है, डी इक्वल टू ए बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी पढ़ते इसके क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, now question number 1, d square plus 4 operates on y equal to 3 raised to x। now बोलो 3 raised to x का पी आई मालूम है क्या? नहीं, हमें पी आई किसका मालूम है? एक्सपोनेंशियल का। तो 3 रेस टू एक्स क्या हो गया? ई रेस टू एक्स लॉग 3। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन टू अस? जीटी बोले तो गिवन दैट डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग 3। बोला व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 डी इक्वल टू प्लस और माइनस, और ये आया प्लस माइनस 2 आया। जब प्लस माइनस 2 आया तो व्हाट इज सी एफ? ये सी एफ हुआ C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। सी एफ के बाद हम चले पी आई के तरफ, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ई रेस टू एक्स लॉग 3। पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा एक्सपोनेंशियल में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? d इक्वल टू ए, एंड व्हाट इज ए? a is coefficient of x. What is the coefficient of x? log 3. So a equal to log 3, d equal to a equal to log 3। now ये बन गया log 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 e रेस टू x log 3। now इसको अभी हम पी आई बोलेंगे क्योंकि d चला गया। जब d चला गया तो इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म? इसका ओरिजिनल फॉर्म है 3 रेस टू एक्स। एंड बोलो जनरल सॉल्यूशन इज, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। दिस इज C1 cos 2x प्लस C2 sin of 2x
प्लस 3 raised to x अपॉन log 3 होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज d square minus 2d plus 1 operates on y equal to 2 raised to minus x. Now 2 raised to minus x is a exponential having exponent as constant. तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल में करना पड़ेगा। e raised to minus x log 2. Given that, what is given that d square minus 2d plus 1 operates on y equal to e raised to minus x log 2. Now ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया सो क्या करेंगे? व्हाट इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square minus 2d plus 1. This is nothing but d minus 1 whole square. This is not d minus 1 equal to 0. कितनी बार लेना रे? ट्वाइस, 2 बार लेना। बोले तो d इक्वल टू 1 ट्वाइस लेना। d इक्वल टू 1,1 CF आ गया। पहला फ्रेश फर्स्ट रिपीट मल्टीप्लाई बाय x। CF के बाद हम चले PI के तरफ। दिस इज माइनस x log 2। जब इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिखवा दे, काम कम हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाबू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाबू? अरे बोलना झोपाड़ू। d इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस लॉग 2। तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस लॉग 2 माइनस 1 होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन, दोनों में माइनस है, बाहर ले लिया। -1 का स्क्वायर आ गया क्या रे? +1। सो इट इज log 2 plus 1 whole square operates on 2 raised to minus x. Now अपन इतने होशियार होते कि ये 2 plus 1 को 3 लिख देते। इसीलिए कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे, log को बाद में लिखेंगे। सो इट इज 2 raised to minus x upon 1 plus log 2 whole square. Now बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। दिस इज e रेस टू x C1 प्लस C2x प्लस 2 रेस टू माइनस x अपॉन 1 प्लस log 2 होल स्क्वायर। सो ये हो गया केस नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to ax plus b and corollary a raised to minus x a raised to x। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का PI। अभी पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। केस नंबर 2 हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन। Now, there are so many hyperbolic function, but shortcut method is only for sine hyperbolic and cos hyperbolic, tan hyperbolic, cot hyperbolic, sec hyperbolic, cosec hyperbolic यदि आता है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है। So shortcut method is only for what? Only for what? Capital X equal to sin hyperbolic ax plus b or cos hyperbolic ax plus b। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 1, PI इक्वल टू
1 अपॉन एफ ऑफ डी साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। बोलो 1 अपॉन एफ ऑफ डी बोले तो इक्वेशन कंटेनिंग डी, डी होगा, डी स्क्वायर होगा, डी क्यूब होगा, डी फोर होगा, डी फाइव होगा, डी सिक्स होगा, कुछ भी होगा, बराबर है। जब डी में पे पावर आता है दैट इज पॉलिनोमियल डी। नाउ व्हाट इज टू पुट डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझो डी क्यूब आता है तो डी स्क्वायर इंटू डी, दिस इज ए स्क्वायर डी पुट करना। डी रेस टू 4 आता है तो डी स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर का स्क्वायर इज ए रेस टू 4। लेकिन प्रोवाइडेड क्या बोला रे, प्रोवाइडेड क्या बोला रे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने डी के जगह पर ये स्क्वायर नहीं पुट किया, एफ ऑफ डी में जहां डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का वैल्यू हमने ए स्क्वायर पुट किया। समझो एफ ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसको क्या बोला जाता रे, इसको बोला जाता केस फेल्स। और हमने बोला था पिछले एक्सपोनेंशियल में जब केस फेल होता है तो क्या करना, एक्स इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। और क्या पुट करेंगे हम, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पुट करेंगे। समझो डी चला गया तो इसको पी आई बोलेंगे। समझो ये 0 नहीं आया तो पी आई हो गया, और 0 आ गया तो और केस फेल होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डबल डेरिवेटिव। ना डी का मतलब होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नाउ डी ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दिस इज ए साइन हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबोलिक में कोई प्लस माइनस नहीं, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक। नाउ 3 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन बाबू कॉस हाइपरबोलिक। नाउ 1 अपॉन डी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ये। चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हाइपरबोलिक में साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। समझो डेरिवेटिव करने के बाद 1 अपॉन डी प्लस ये आता है। सो हमें तो इसका डी का वैल्यू मालूम नहीं है, हमें डी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है। ऐसे इसमें रैशनलाइजिंग करना, डी माइनस ए अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स ऑब्लिक 1 अपॉन डी माइनस ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसका रैशनलाइजिंग क्या होगा, ऊपर में अपोजिट साइन, दिस इज रैशनलाइजिंग। सी डी बोले तो अंदर का डेरिवेटिव, 1 बाई डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन फैक्टर बोले तो रैशनलाइजेशन। सो हाइपरबोलिक में क्या याद रखना, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, डी क्यूब इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू डी, डी रेस टू 4 इक्वल टू डी स्क्वायर का स्क्वायर। हाइपरबोलिक में हमें डी का वैल्यू मालूम नहीं, वेरएज एक्सपोनेंशियल में हमें
डी का वैल्यू मालूम था, एक्सपोनेंशियल में डी इक्वल टू ए, हाइपरबोलिक में डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ किसी के दिमाग से पिल्लो आ सकता है, सर डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया तो डी इक्वल टू प्लस और माइनस ये आता है। नाउ द क्वेश्चन ऑकर्स, जब डी का वैल्यू प्लस और माइनस ये है तो प्लस ये लेना या माइनस ये लेना, अगेन कंफ्यूजन है। सो हाइपरबोलिक में डी का वैल्यू मालूम नहीं होता है, डी स्क्वायर का वैल्यू मालूम होता है। एनी डाउट? और हाइपरबोलिक के जितने भी फॉर्मूले आपको इधर लगेंगे वो सब फॉर्मूले मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यही लिंक पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक लेक्चर लिया है। वो बेसिक लेक्चर में हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, गामा सब फॉर्मूले लिख दिए हैं, उधर जाके सब फॉर्मूले लिख लेना। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। 1 डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन रे? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। तो एक काम करो, इसको जरा टिपिकल में कन्वर्ट करा दूं क्या? तो टिपिकल होगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, बराबर ना। व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स? उधर जाके फॉर्मूला देखना, इसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। ये क्वाड्रेटिक आया, इसके फैक्टर कैसे पढ़ते रहे? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म, d प्लस 2 d प्लस 1। सो इधर के उधर गए तो अपोजिट साइन होता। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ d? -2 -1। दो अलग अलग रूट्स आए तो व्हाट इज CF? CF इज C1 e raised to -2x प्लस C2 e raised to -x। नाउ अभी दिया हुआ इक्वेशन क्या है देखो रे, डी स्क्वायर प्लस 2d 3d प्लस 2 ऑपरेट्स ऑन y। इसको हमने अलग अलग कर दिया तो क्या आया बाबू? 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। नाउ कितने टर्म्स होंगे रे पीआई में? देयर विल बी 2 टर्म्स, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑपरेट्स ऑन। नाउ कांस्टेंट आया तो हमने बोला था e raised to 0x निकालो। एक्सपोनेंशियल में सब्स्टिट्यूशन होता d इक्वल टू a इक्वल टू 0। हाइपरबोलिक में क्या सब्स्टिट्यूशन होता रे? डी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज 4। आगे नाउ 4 प्लस 2 कितने आ गए रे? 6। दिस इज 6 प्लस 3d कॉस हाइपरबोलिक 2x। ये 0 2 इंटू 2 इज 1/4। नाउ ये आया 1/6 प्लस 3d। नाउ यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन कब होता? जब डी स्क्वायर आ जाता ना। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, 3 दूनी 6। नाउ हियर वी कैन टेक 3 कॉमन। दिस इज 2 प्लस d कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/4। ये आया 2 प्लस d। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ रे? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हुआ
4 माइनस डी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/4। नाउ यहां डी का वैल्यू क्या पुट करेंगे रे? डी स्क्वायर इज 4। जब डी स्क्वायर इक्वल टू 4 करेंगे तो केस फेल हो गया। ठीक है, जब केस फेल होता है तो x इंटू डेरिवेटिव लिया जाता है, x इंटू 1 डेरिवेटिव लिया जाता है। तो बाबू ऊपर में भी डी है, नीचे में भी डी है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले डी को पहले निकालेंगे और बाद में इसको क्या करेंगे? बाद में इसको करेंगे x इंटू 1 डेरिवेटिव। नाउ दिस इज 1/6 1/4 माइनस डी स्क्वायर। दिस इज 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस डी कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/4। नाउ ये क्या बना रहे? दिस इज 1/6 1/4 माइनस डी स्क्वायर। ये आ गया 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/4। दोनों फंक्शन में क्या है? a का वैल्यू 2 है। नाउ यहां क्या है रे बाबू? a इक्वल टू 2, डी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 4, सो इट इज केस फेल्स। जब केस फेल होता है तो क्या करते हैं रे? 1/6 x इंटू 1 डेरिवेटिव। ये दोनों में से चाहे तो रहने दो 2 को अंदर इच। नाउ अगेन द क्वेश्चन अकर्स। ये x को बाहर ले लिया हमने, 1/d बोले तो अंदर वाले का इंटीग्रेशन। बोलो क्या बोला? 1/d बोले तो अंदर वाले का इंटीग्रेशन। बोलो क्या बोला? 1/d बोले तो अंदर वाले का इंटीग्रेशन। सो इट इज माइनस x/12 2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक 2x dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x dx माइनस 1/4। सो माइनस x/12 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2 माइनस 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2। बाबू ये 2 चला गया, माइनस को अंदर भेज दिया तो क्या हो गया रे? x/12 कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/4। एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। इतना लिख के छोड़ नहीं देना, CF का वैल्यू पुट करना, PI का वैल्यू पुट करना। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि जहां केस फेल हुआ। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, d cube minus 4d operates on y equal to sine hyperbolic 2x. Now solution. What is auxiliary equation रे? d cube minus 4d। हमने d को कॉमन लिया, d स्क्वायर माइनस 4। d स्क्वायर माइनस 4 के क्या रूट्स आए रे? d माइनस 2, d प्लस 2। सो कितने वैल्यूज आएंगे रे? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ d इज 3। सो d इक्वल टू
-2 0 2. What is CF? e raised to C2 plus C3 e raised to 2x. ये हो गया CF. CF के बाद हम चले PI के तरफ. बोलो, what is the value of A? 2. D square equal to A square equal to 4. What is D cube? D square into D, it is 4D. D cube का वैल्यू 4D आया. 4D माइनस 4D 0 हो गया. तो यहां क्या हो गया रे? केस फेल्स. जब केस फेल हुआ तो क्या होता है? x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव. अभी अभी हमने लिखा डी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर रहे? 4. नाउ डी स्क्वायर इक्वल टू 4. बोला 4 त्रिका 12, 12 माइनस 8, सॉरी 4 त्रिका 12, 12 माइनस 4 8. सो पी आई क्या आ गया रे? x बाई 8 साइन हाइपरबोलिक 2x. सो ये हो गया पी आई. व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. और ये आ गया C1 e रेस टू माइनस 2x प्लस C2 प्लस C3 e रेस टू 2x प्लस x बाई 8 साइन हाइपरबोलिक 2x. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले केस में जो केस फेल हो गया था उसको न्यूमरेटर में भी डी था, तो पहले उसको निकाला और बाद में 1 अपॉन डेरिवेटिव ले लिया. लेकिन यहां डायरेक्ट केस फेल हुआ. डायरेक्ट केस फेल होने से x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव डी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया और अपने को आंसर आ गया. सो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आपके जो दोस्त पुणे, मुंबई, जळगांव, नांदेड़, कोल्हापुर, सोलापुर, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, सबको ये लिंक भेज देना, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिकली ये ले लिया है. तो यहाँ सिस्टमैटिकली लेने से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कंसेप्चुअली समझ में आएगा. ओके, थैंक यू.